सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम समझेंगे कि थायराइड प्रॉब्लम क्या होती है और इसको हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और डाइट से कैसे ठीक कर सकते हैं। वास्तव में थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बटरफ्लाई शेप का हमारे ट्रैकिया के ठीक पीछे गले में पाया जाता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये डिसीज़ अधिकतर फीमेल्स में पाई जाती है। जैसे ही प्यूबर्टी एज, प्रेगनेंसी या मेनोपॉज की कंडीशन आती है तो उसमें ये डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थायराइड 3 प्रकार का होता है। जैसे एक थायराइड में हमारे गले में इस ग्लैंड में सूजन आ जाती है जिसे गॉइटर कहते हैं। एक होता है हाइपर थायराइड, इसमें हमारे गले में जो ग्लैंड है उससे T3 T4 हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है। और एक है हाइपोथायराइड, इसमें जो T3 T4 होता है वो कम बनता है। हाइपर थायराइड में क्या होता है, वजन कम होता है, जल्दी घबराहट होती है, कमजोरी, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, अधिक से अधिक पसीना आता है, उंगलियों में कंपी हो जाती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और थकावट ज़्यादा होती है, बार बार पेशाब आता है, हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है, हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हमें ज़्यादा भूख लगती है और हमारे पीरियड्स में गड़बड़ी हो जाती है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो जाता है, बाल काफ़ी हद तक झड़ते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है। अब आपका हाइपोथायराइड होता है तो उसमें आपका वजन बढ़ता है, आपको उसमें ठंड सहन नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, रूखे रूखे बाल हो जाते हैं, कमर दर्द होता है, जोड़ों में अकड़न जकड़न होती है, हमारी पल्स रेट डाउन हो जाती है। इस तरीके से हमारे थायराइड में ये टाइप्स होते हैं, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड और गॉइटर। गल ग्रंथि हमारी इसमें सूजकर बहुत बड़ी हो जाती है, हमारे गला बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए हमें अपने ब्लड का टेस्ट कराना होता है जिसमें डॉक्टर टेट्रा आयोडोथायरोनाइन नामक एक टेस्ट करते हैं जिसमें कि T3 T4 TSH ये सब देखा जाता है कि हमारा कितना कम ज़्यादा छूट रहा है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमें थायराइड है या नहीं है। हमारा थायराइड या तो बढ़ा हुआ होता है जैसे हाइपर थायराइड, या हमारा थायराइड कम हुआ होता है हाइपोथायराइड। तो अगर हमारे ये थायराइड वाले हार्मोन की मात्रा कम या ज़्यादा होती है तो यही डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी में थायराइड प्रॉब्लम आ चुकी है। तो थायराइड रोगों के क्या क्या कारण होते हैं? थायराइड रोगों के कारण होते हैं, सबसे पहला हमारा ख़राब लाइफस्टाइल होता है, स्ट्रेस, टेंशन, डायबिटीज़ और हमारे खाने में आयोडीन की मात्रा कम हो जाना। हम अधिकतर पका हुआ खाना खाते हैं, कच्चा खाना नहीं खाते हैं, जिससे हमारे खाने में, कहने के लिए तो हमने आयोडीन वाला नमक खाया, लेकिन जब हमने उसे पका दिया तो उसमें से आयोडीन की मात्रा ख़त्म हो गई है। तो जेनेटिक कारण भी थायराइड का सबसे बड़ा कारण है। अगर हमारे को किसी पेरेंट्स में, फैमिली में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो हमारे अंदर आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। थायराइड के कारण कुछ बीमारियां भी होती हैं। अगर हमें थायराइड हो गया है तो उससे हमारे को हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण इनफर्टिलिटी की समस्या आती है, हमारी कैंसर की भी आशंका, ओवेरियन कैंसर या अपना सर्विकल कैंसर की भी स्थिति बनी रहती है। तो इसके लिए हमें ट्रीटमेंट योग और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में ही मिलता है, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना होगा। सबसे पहले आपको, अगर हम इसका जल्दी इलाज चाहते हैं तो सबसे पहले 5 डेज़, कम से कम 5 डेज़ आपको रसाहार पे रहना होगा, जिसमें आपका नारियल पानी, सब्जियों का जूस, फलों का जूस, सिंपल ल्यूक वार्म वाटर, नींबू रस पानी ये आप ले सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से, जैसे इसमें फलों का रस हम ले सकते हैं, पर फल और सब्जियों का रस अलग अलग ही लेना है। ये नहीं कि फल और सब्जियों को मिक्स करके रस निकाल के ले लेना है। एक टाइम यदि फल का ले लिया तो उसके बाद हम उसका ले सकते हैं, सब्जियों का जूस ले सकते हैं, जिसमें आपका गाजर, चुकंदर, अनानास, संतरा, सेब, अंगूर, इन सब का रस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंवला, गिलोय, एलोवेरा,
इन सब का रस इसमें मिला के ले सकते हैं, सब्जियों के रस के साथ अकेला भी ले सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये आपका जूस। उसके बाद 3 दिन तक सिर्फ आपको फ्रूट्स डाइट, और आप तिलों का दूध लीजिए। तिलों का दूध, मखाना खाइए, सिंघाड़े का आटा खाइए। इसमें आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा, जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड के कारण इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, हमें चाहिए होता है। हमारी पत्तेदार हरी सब्जियां हो, फल हो, सलाद हो, अंकुरित इत्यादि का हमें पूरा अपने डाइट में इंक्लूड करना है। ठीक है। आपको डेली धनिया का पानी पीना है। रात को 2 चम्मच धनिया के बीज 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, और सुबह उठ के उसको मसल के अच्छे से उबाल लीजिए, और उसको ल्यूक वार्म ठंडा हो जाने पर धीरे धीरे सिप सिप करके पिए। हो सके तो दिन भर आप नॉर्मल पानी में धनिया के पानी बीज डालकर सारा दिन भी धनिया का पानी पी सकते हैं। अगर हमारा वज़न बढ़ गया है तो वज़न कम करने की कोशिश करनी है, जिसमें हमें कुछ आसनों का अभ्यास करना है, और साथ में अपने गले को प्रभावित करने वाले आसनों का अभ्यास करना है। जैसे कि आपको योग मुद्रासन मोटापा घटाने के लिए, एक पाद वृत्तासन, अर्ध हलासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, सिंहासन, इन आसनों का अभ्यास हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। सूक्ष्म व्यायाम में अपने गर्दन की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, गर्दन की रीढ़ की हड्डियों को लचीला बनाने के लिए, और थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने के लिए आपको ग्रीवा शक्ति विकासक क्रियाएं करनी है। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया कम से कम 5-5 बार एक एक चरण को करना है। और सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इसमें, जिसमें आपकी इसकी सेकंड, दूसरी स्थिति और 5वीं स्थिति में पर्वतासन बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। आपको अपने नासिका में 3 से 4 बूंद बादाम रोगन की डालनी है, जिसमें अगर हो सके तो ज्योतिषमती का तेल भी ले सकते हैं, नहीं तो बादाम रोगन आराम से मिल जाता है। बादाम रोगन की 4 से 5 बूंदें आपको अपने नाक में डालनी है, और गले तक आ जाए इतना आपको डीप इनहेल करना है। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, नस्य करना है। और 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर गरारे करने हैं। डेली सुबह खाली पेट गरारे करने हैं। अधिकतर महिलाओं में पाया जाने वाला रोग है ये, तो इसके लिए फीमेल्स प्रॉब्लम बहुत हो जाती हैं, पीरियड्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है, जिसके लिए उन्हें अपने और यूट्रस ओवरीज को स्ट्रॉन्ग करने वाले आसनों का अभ्यास करना है। प्राणायाम में कपालभाति, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, इन सब का अभ्यास करना है। तनाव से दूर रहना है, भरपूर नींद लेनी है, खूब पानी पीना है, सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय खाली पेट पीना है। तुलसी भी डाल सकते हैं उसके अंदर, तुलसी के पत्ते आप लीजिए। तुलसी के पत्ते भी हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। इसके लिए धूप में ज़रूर बैठना है, हमें कम से कम 20 मिनट सुबह की चुभने वाली धूप ना हो उसमें बैठना है। आराम आराम से उसके अंदर बैठ के हम अपने सिंहासन और कोई आसन जो मैंने अभी बताया आपको, उष्ट्रासन है, भुजंगासन है, शलभ आसन है, इनका अभ्यास करना है। इनसे हमारे शरीर पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा। प्राणायाम भी मैंने आपको बताए। अब नेचुरोपैथी में मिट्टी की पट्टी, एनिमा, कटी स्नान और कटी लपेट बहुत लाभकारी है, इनको आपने करना है। गरम ठंडा सेक, यदि गले पे दर्द है या हमारे पेट में कहीं दर्द है तो हमें गरम ठंडा सेक भी कर लेना चाहिए। कमर में दर्द भी हो जाता है इसकी वजह से, थायराइड की वजह से, तो दर्द को दूर करने के लिए गरम ठंडा सेक से अच्छा उपाय कोई नहीं है। एक और सबसे बेहतरीन नुस्खा, मिट्टी में आप गिलोय, आंवला, एलोवेरा, हल्दी, अदरक, इसका मिक्सचर बनाकर मिट्टी में मिलाकर एक पेस्ट बना ले और उसको अपने गले पर पट्टी के रूप में लगा ले। उसके ऊपर कॉटन की पट्टी लपेट दें। 15 से 20 मिनट कम से कम उसे रखें। 25-30 मिनट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसको थायराइड में हमारे ग्लैंड पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से जो हमारा ग्लैंड इनएक्टिव हो गया था वो एक्टिव हो जाएगा। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच साबुत धनिए के बीज रात को भिगो दीजिए, मैंने बता दिया आपको।
और इसको आपने मसल कर सुबह उबाल लेना है, 1/4 रह जाए तो उसको धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। आपको इस रोग से बचने के लिए इन सारे आसन, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, डाइट का सहारा लेना है। अधिक से अधिक कच्चा खाना है, अपने पके हुए खाने को कम से कम करना है। हमारे खाने का कम से कम 80% भाग कच्चा खाना हो, 20% पका हुआ हो। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को ठीक करने के लिए योग, मुद्रासन और प्राणायाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर भी हमें शवासन, योग निद्रा, पवन मुक्त आसन, इन सब का अभ्यास भी करना है। उज्जाई और भ्रामरी उपगीत का अधिक से अधिक अभ्यास कर अपने तनाव को दूर करें। भरपूर नींद लेकर इस रोग से बचा जा सकता है। आशा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पर्सनल फ़ोन करके पता कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसी को भी आसन प्राणायाम सीखने के लिए हमारी ऑनलाइन 5 to 6 PM डेली योगा क्लास चलती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप उसे ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव क्लास है, औरों को भी बताइए और इस प्रोग्राम के लिए भी औरों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये हमारा ऑनलाइन नेचुरोपैथी अवेयरनेस प्रोग्राम है जो हर संडे दिन में 2 बजे चलता है। आशा करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके किसी न किसी काम अवश्य आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।